नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लगातार बात होती है और धीरे धीरे लगातार केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। तमाम राज्यों की सरकारें अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे लाया जाए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए। उसको लेकर लगातार चीज़ें धरातल पर उतारी जा रही हैं और इसी चीज़ को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शोभित गर्ग जी हैं, मंत्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। धन्यवाद मयंक जी। शोभित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लोग अभी यूज में ला रहे हैं और साथ ही साथ में लगातार जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि इस पर पूरी तरह से काम किया जाए। तो आप लोग भी इस पर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। लगातार आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कितना क्या कुछ आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, किस तरह से आप इसे पूरे सरकार की नीतियों को देखते हैं, साथ ही साथ में आपने अब तक कितनी मैन्युफैक्चरिंग की और किस बेस पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार का बहुत सहयोग रहा है इस चीज़ में। सरकार चाह रही है प्रदूषण पे काम करना। पेट्रोल डीजल, गडकरी जी ने भी अभी हाल ही में बयान दिया था कि वो डीजल पर बैन करना चाहते हैं क्योंकि उससे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। इन्हीं चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए 5 साल पहले अपनी छोटी सी फैक्ट्री हमने स्टार्ट की थी 2018 में मंत्रा ई बाइक्स, हिसार हरियाणा में। मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत तरक्की कर आज 3 प्लांट हम वहीं पे लगा चुके हैं अपने हिसार हरियाणा में जी। और तकरीबन 60,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हम अपने मार्केट में दे चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। बहुत ही अच्छी हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया। सरकार ने बहुत सहयोग किया इसके लिए। सरकार सब्सिडी लेकर आ रही है, सरकार इसके लिए लगातार प्रमोट कर रही है इसको। तो इस चीज़ पे हम सोच के आगे भी सरकार की पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, जिन पे हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नई यूनिट लगाने पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी सरकार बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, तो उसके लिए शुक्रगुजार है सरकार के। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे शोभित जी, जैसे तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है, सब सारी चीज़ें होती हैं, जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं जो अभी भी मतलब कहीं न कहीं उसका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर किस तरह से जो है कंट्रोलिंग होगी? क्योंकि जब तक सब सारी चीज़ें जो एक ड्यूरेशन बना के चलती है सरकार की, 15 साल में पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी, 10 साल में डीजल गाड़ियों पर, चीज़ें अब भी जो है चल रही हैं मार्केट में, अब भी सेलिंग लगातार हो रही है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को प्रमोट किया जाता है तो उन गाड़ियों को किस तरह से आप लोग चाहेंगे कि उसका क्या रास्ता निकले? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, धीरे धीरे आप पिछले 4-5 सालों में आप नंबर निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। वो धीरे धीरे सरकार, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी खरीद रहा है कस्टमर, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है। लगभग 20 से 30 हज़ार की सब्सिडी दे रही है सरकार। प्लस आपको ये जानकर होगा कि पेट्रोल, मान लीजिए बाइक की बात करते हैं हम, पेट्रोल बाइक की आपकी रनिंग कॉस्ट लगभग 2 से 3 रुपये पर किलोमीटर चलती है गाड़ी, और जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे, ये लगभग 20 से 30 पैसे पर चलते हैं। तो 10वां हिस्सा जिसकी हम रनिंग कॉस्ट की बात करें तो कस्टमर के लिए बहुत ही किफ़ायती ऑप्शन है ये, जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। सरकार की जो विज़न है, सरकार का विज़न है 2030 तक इसको बिल्कुल इराडिएट करना, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में 2030 बहुत ही आइडियलिस्टिक टारगेट है, लेकिन सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है सहयोग के लिए। सरकार ने सब्सिडी दी है, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडी दी है और कस्टमर को भी सब्सिडी दी है। मतलब दोनों तरफ बेनिफिट दिया सरकार ने, क्योंकि प्रदूषण पे काम करना सरकार का, जैसे G20 समिट में भी डिस्कस हुआ था ये सब, तो बहुत ही ज़्यादा सरकार इस पर सहयोग। आपके कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो किन चीज़ों पर आप लोग काम कर रहे हैं? स्कूटी पर और इसके बाद ई रिक्शा पर, और कैसे प्रोडक्ट्स हैं आपके, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या कुछ खासियत है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में, लो स्पीड और हाई स्पीड। लो स्पीड में हम 25 की स्पीड तक जो सरकार से पास कर जाते, हम 25 की स्पीड तक स्कूटर हम मार्केट में देते हैं, और दूसरे होते हैं जो 25 से ऊपर की स्पीड पर हैं। तो हमारे पास अभी 12 मॉडल्स जो हैं स्कूटी के, वो हैं 25 की स्पीड तक के, और 6 मॉडल्स जो हैं जो कि 70 से 80 की स्पीड देंगे, जिनका RTO रजिस्ट्रेशन
वगैरह सब रहेगा। तो 18 व्हीकल्स जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटी के हैं, 2 हमारी बाइक्स हैं, एक हमारा इलेक्ट्रिक रिक्शा है, एक हमारा इलेक्ट्रिक लोडर है। तो पूरी रेंज हमने कस्टमर के लिए तैयार की है। कस्टमर जिस तरह से चाहता है वो रेंज भी जो चाहता है कि अगर वो चाहता है कि 50 किलोमीटर मेरी चार्ज में चले या 70 किलोमीटर चले या 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, पूरी हमने कस्टमर को ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस तरह से वो चाहें उस तरह से हम अपनी गाड़ी उनको बनाकर तैयार करके दे देते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर आप लोग काम कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ई रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कार्स को कब तक आपकी कंपनी लाने के लिए कवायदे कर रही है? कार के लिए सर हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो भी उस काम पे जुटी हुई है। 2025 तक का हम समझ के चलते हैं कि 2025 में हम पहली कार भी अपनी 4 व्हीलर भी हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतार पाएंगे। कितना मार्केट से इस समय आप लोगों को कितना रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशंस ना होना ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके बावजूद आप लोग कैसे जो है सर्वाइव कर पाते हैं चीज़ों को? हमारी जो गाड़ियां हैं सर वो चार्जिंग स्टेशन पर डिपेंडेंट नहीं हैं। आप अपने घर में चार्ज लगा सकते हैं इसको। आप किसी भी नॉर्मल सॉकेट में जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज लगाते हैं, जहाँ अपना लैपटॉप चार्ज लगाते हैं, आप वहाँ पर चार्ज लगा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन पे डिपेंडेंट नहीं है हमारी कोई भी गाड़ी। तो आप अपने घर के अंदर इसको चार्जिंग स्टेशन के बिना ही चार्ज कर सकते हैं। आपको रात में चार्ज करके लगाएंगे उसको, सुबह आपको पूरा दिन वो गाड़ी आपको चलेगी। एक बार फुल चार्ज करने के बाद कितनी दूरी तय कर पाएगी? वो कस्टमर जैसे आता है, 50 किलोमीटर वाली जाता है, 50 किलोमीटर वाली, 70 किलोमीटर वाली, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। और उनका प्राइस रेंज क्या कुछ होगा? प्राइस शुरू हो जाती है हमारी गाड़ियाँ 45,000 से, और ऊपर जाते जाते जैसे हाई स्पीड मॉडल मैंने बताए उनकी प्राइस लगभग 1.25 लाख तक भी पहुँच जाएगी। तो 1.25 लाख की अगर बाइक कस्टमर परचेज करता है उसकी स्पीड क्या होगी, और साथ ही साथ में एक बार फुल चार्ज करने पे वो कितने किलोमीटर तक चल पाएगी? वो बाइक है सर हमारी, एक बाइक का जो उसकी स्पीड आएगी 80 से 90 की, और उसकी रेंज भी लगभग 100 किलोमीटर तक ही रहेगी। उसमें थोड़ा हम और काम कर रहे हैं ताकि उसका जो रेंज है वो हम बढ़ा सकें, ताकि कस्टमर जो है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके कस्टमर के लिए। लेकिन अभी जो है उस पर हम काम में जुटे हुए हैं। अभी तक जो है वो 80-90 की स्पीड पे हम 100 किलोमीटर तक की रेंज में। सबसे कम कीमत वाली स्कूटी आपकी कौन सी है, और वो एक बार फुल चार्ज करने पर कितने किलोमीटर चलेगी? साथ ही साथ में उसकी स्पीड लिमिट क्या कुछ है? वो उसकी स्पीड लिमिट सर 25 किलोमीटर है। वो 45,000 में कस्टमर को मिल जाएगी। किसी भी हमारी 250 डीलरशिप्स हैं इंडिया में, वहाँ से ले सकते हैं वो, और वो एक चार्ज पे 50 किलोमीटर आपको चार्ज रनिंग देगी। आखिरी सवाल है हमारा आपसे, किस तरह से आप आगे काम करना चाहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगातार जो है सरकार प्रमोट कर रही है। अभी हाल ही में जो है गडकरी जी भी उस तरह का सब सारी चीज़ें करते हैं। टीवी एक्सपो का एक प्रोग्राम हुआ, उस पर भी आप लोगों ने शिरकत की, उसको लेकर भी उन्होंने अपना जो है गुडविल लेटर दिया। साथ ही साथ में डीजल गाड़ियों पर पाबंदी की बात की। तो किस तरह से आप आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य को देख रहे हैं, अपने कामकाज को देख रहे हैं? जिस तरीके से मैंने बताया कि सरकार ने तो पूरी अपनी सहयोग से यही चाहा है कि पेट्रोल और डीजल को बंद करवा के हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब प्रमोट करें। तो हमारा विजन तो सर यही है कि हम हिंदुस्तान में चलने वाली हर 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो गाड़ी है वो हमारी बनाई हुई हो, जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन हम लेकर जिसको टारगेट को माइंड में लेकर चलते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि हमारी R&D टीम 4 व्हीलर पे भी काम कर रही है, और जो 2 व्हीलर में जो हमारी कमियां हैं, जैसे मैंने बताया कि हम 1.25 लाख पे हम 100 किलोमीटर की एवरेज दे पा रहे हैं, उस पर काम करने में जुटी हुई है। तो हम चाहेंगे कि वो 100 किलोमीटर से हम 500 किलोमीटर तक ले जा सकें, ताकि कस्टमर के लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए उस चीज़ को डिसीजन लेना कि मैं पेट्रोल जाऊँ या इलेक्ट्रिक जाऊँ। उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा हमारे और उसके बीच में। NBC भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ शोभित गर्ग जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश में वाकई में उस स्थान पर ले जाएंगे जिसके लिए ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में इनकी अगर माने तो केंद्र सरकार और राज्य की तमाम राज्यों की सरकारें भी इनके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC भारत।